SRY टीवी के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में माँ बाप की अहमियत पर किस कदर ज़ोर दिया गया है और माँ बाप के क्या हकूक़ मुकर्रर किए गए हैं, मगर बाज़ औक़ात हम सब जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं और अपने माँ बाप की हक़ तलफ़ी कर देते हैं। उनसे नाफरमानी कर बैठते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने में लगा दी होती हैं और बदले में प्यार इज़्ज़त के सिवा कुछ तलब भी नहीं करते। इसलिए दोस्तों, कोशिश किया करें कि अपने माँ बाप से बदतमीज़ी न करें, उनकी बात मानकर उनका मान बढ़ा दिया करें, क्योंकि माँ बाप के एहसानात हम कभी नहीं उतार सकते और हमारे माँ बाप का नेमल बदल कोई नहीं हो सकता। SRY टीवी लाता है आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन से भरपूर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SRY टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में जो किस्से हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो यकीनन आपके लिए काफ़ी सबक आमूज साबित होंगे और शायद आपको ये एहसास भी दिला पाएँ कि आपके माँ बाप किस कदर एहतराम और कदर के मुस्तहिक हैं। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घर में दो बूढ़े मियाँ बीवी अपने जवान बेटे के साथ रिहाइश पजीर थे। एक दिन उस बूढ़ी औरत ने अपने शोहर को आवाज़ दी और कहा कि मुझसे ये अलमारी का शीशा नहीं खुल रहा, इसे खोलने में मेरी मदद करें। ये सुनते ही उसका बूढ़ा शोहर आगे बढ़ा और शीशा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाब ना हो सका और पीछे हट गया। जिसके बाद उनका जवान बेटा आगे बढ़ा और ज़रा सा जोर लगाकर ही शीशा खोलने में कामयाब हो गया और गुस्से से बोला, ये कौन सा मुश्किल काम था जिसके लिए इतना शोर मचाया हुआ था। अपने बेटे की ये बात सुनकर बाप मुस्कुराया और बोला, बेटा याद है जब तू छोटा था और तुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी, तू दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने के बावजूद तू उसे खोल नहीं पाता था, तो मैं जानबूझकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलने में तेरी इस तरह मदद करता था कि तुझे पता भी ना चले और तू समझे कि दरवाज़ा तूने ही खोला है, ताकि तेरा खुद पर एतमाद कायम हो सके और तेरा दिल ना टूट न पाए और तेरी हिम्मत बढ़े। बाप की बात सुनते ही बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इसी तरह एक दफ़ा एक बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि उसने जो नई गाड़ी खरीदी है उसका रंग कौन सा है, जिसे सुनकर बेटे ने जवाब दिया, सफ़ेद। चंद घंटों बाद वो बूढ़ा बाप गाड़ी का रंग भूल गया और अपने बेटे से दोबारा पूछने लगा कि उसकी गाड़ी का रंग क्या है। बेटा थोड़ी हैरान होकर अपनी बात पर जोर डाल के बोला, अबू सफ़ेद। अब रात तक बाप को ये बात भूल गई, तो उसने सोने से पहले तीसरी दफ़ा अपने बेटे से उसी गाड़ी का रंग पूछा तो बेटे को भरोसा आया और दहाड़कर बोला, आपको कितनी मरतबा बता चुका हूँ कि मेरी गाड़ी का रंग सफ़ेद है, सफ़ेद है, सफ़ेद है, सफ़ेद है। ये सुनकर बाप खामोश हो गया और अलमारी से 30 साल पुरानी नोटबुक निकाली और बेटे से कहा, ज़रा इसका तीसरा सफ़ा खोल के पढ़ना। बेटे ने कुछ हैरत से नोटबुक पकड़ी और तीसरा सफ़ा खोलकर पढ़ने लग गया। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मेरे बेटे ने पहली दफ़ा लफ्ज़ चिड़िया बोला है और इशारा करके मुझसे 25 दफ़ा पूछा कि बाबा वो क्या है, और मैंने खुशी और मसरत के साथ 25 दफ़ा उसे बताया कि ये चिड़िया है। जवान बेटा हैरानगी से तहरीर पढ़ रहा था और साथ रोता भी जा रहा था। तहरीर मुकम्मल करने के बाद वो उठा और अपने बाप से माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, शायद आपने भी कभी ये बात नोट की होगी कि घर जब कभी खाने की चीज़ कम पड़ जाती है तो हमारी माएँ अक्सर कहती हैं कि या तो उन्हें भूख नहीं लगी या फिर उन्हें वो चीज़ ही नहीं पसंद। इसी से अंदाज़ा लगा लें दोस्तों कि हमारी माएँ अपनी सारी खुशियाँ, ताकतें, ख्वाहिशें, हत्ता की ज़रूरतें भी कैसे खुशी खुशी हम पर कुर्बान कर देती हैं और कभी नहीं जिताती, जबकि हम एक दो काम करके ही उन्हें गिनवाने बैठ जाते हैं और सलाम हो उनकी हिम्मत पर वो तब भी मुस्कुरा के सुनती रहती हैं। माँ बाप बहुत प्यार से अपने बच्चों को चलना, उठना, बैठना, बोलना सिखाते हैं, लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि यही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों के पास उनको देने के लिए वक्त भी नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा है, एक माँ बाप मिलकर 10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी अपने माँ बाप को संभाल नहीं पाते। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं
نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔